जंगल सफारी के चक्कर में राहुल गांधी जिस काम के लिए गए थे वही भूल गए। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग सेशन में जाना था, वहां हो गए लेट। अच्छा, उनको इसकी सजा भी दी गई। ये पीटीआई ने खबर दी है, आज समीर जी ने कल दे दी थी कि राहुल गांधी को देर से पहुंचने के एवज में 10 पुशअप्स करने पड़े। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि आप यहां लेट आए हैं, आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो राहुल गांधी ने कहा अच्छा मुझे क्या करना होगा, तो उन्हें 10 पुशअप्स करने की जो है वो सजा दी गई। अब निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर और भी कुछ कहा और कहा कि बिहार में इलेक्शन है, राहुल कांग्रेस के नेता चंदे में मिले पैसे से छुट्टी मना रहे हैं और ये लोगों के साथ धोखा नहीं तो क्या है। अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और आप जो है पंचमढ़ी पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा, और इस चुनाव में आप जो है अपना छुट्टी मना रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा कि जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जो चंदा मिलता है कांग्रेस को, उसके पैसे से जो है आप अपनी छुट्टी मनाते हैं और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा आपने साफ करने का मन बना लिया है। अच्छा, राहुल गांधी कल तो मेरे ख्याल में ये सब करने के बाद बिहार गए थे ना। हाँ, तो वहां अभी उन्होंने एक बयान दिया, मैंने सुना वो बयान। आप सोचिए जरा, राहुल गांधी कहने एक पत्रकार मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बिहार को लेकर बहुत सवाल पूछे, किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे हैं, आपको कितनी सीटें आएंगी। मैंने उससे कहा कि ये राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने उस पत्रकार से कहा कि आप मेरे से वोट चोरी के बारे में क्यों नहीं पूछते, तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। पत्रकार तो वही कर रहा था जिसको जो करना चाहिए था। या आप बिहार में रैली करने आए थे, वो आपसे बिहार के इलेक्शन पर सवाल पूछ रहा था। राहुल गांधी चाहते थे आप मेरे से बिहार में वोट चोरी पर बात कीजिए। ये उनका बयान है खुद का। नहीं, लेकिन पत्रकार ने गलत किया था, उनको सही में पूछना चाहिए था कि भाई आप वोट चोरी की बात कर रहे थे, अभी चुनाव हो रहा है, वोट चोरी की बात क्यों नहीं कर रहे यहाँ। बिहार के इलेक्शन में उनको प्रॉब्लम है कि मुझसे बिहार को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं। नहीं, सवाल बहुत वाजिब सवाल है और सभी लोगों का सवाल था कि भाई जब आप चुनाव की तैयारी हो रही है तब आप कोलंबिया चले जाते हैं। जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सीटों के गठबंधन के बारे में बात कर रही थी, किसको कितना सीटें मिलेगा। और स्वाभाविक तौर पे है कि राहुल गांधी यदि बिहार में होते और निगोशिएट कर रहे होते हो तेजस्वी से, तो क्या होता मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम एक संदेश जाता कार्यकर्ताओं के बीच में कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, इस बारे में बहुत सीरियस है। दिल्ली में राहुल गांधी नहीं जाए, बिल्कुल सही बोला है। दिल्ली गांधी उस समय दिल्ली में इमरती बना रहे थे, उसके बाद सीधे कोलंबिया भाग गए और कोलंबिया भागने के बाद जब वाकई चुनाव प्रचार की बात आई, तो चुनाव प्रचार आप एक तो देरी से कर रहे हैं। जब आपका मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग की बात थी, उस समय भी आप पूरे देश को पता लग रहा था कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और जब चुनाव अपने पिक पर था, जिसको हम कहते हैं अपने शबाब पर था, सारे प्रधानमंत्री है, या तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री से प्रतियोगिता कर रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सभाएं की है, रैलियां की है, तो मैं भी 13 करूंगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जितने भी मुख्यमंत्री थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री थे कि वो सारे के सारे प्रचार में थे, लेकिन राहुल गांधी प्रचार से दूर रहे। अब जाकर के मुझे एक जो महसूस होता है कि राहुल गांधी उतने ही जानते हैं जितना उनको बताया जाता है। दो चीजें होती, एक तो कि व्यक्ति के अपने अध्ययन के आधार पर उसका अपना विस्तार होता है जो हर क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए उसके पास उतनी ताकत देता है। राहुल गांधी के पास उस विजडम और अनुभव का, दोनों का अभाव दिखाई देता है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उनको कहा गया है कि अब आप बिहार में ज्यादा मत आइए। नहीं, देखिए, क्या तेजस्वी के कहने से ऐसा वो मान जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में बिहार के अंदर ऐसी हैसियत है जो ये कह दे कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तभी ये होगा? उसका वो पार्टी में जिंदा रह सकता है 2 दिन के लिए? बिल्कुल ही नहीं। मुझे लगता है कि सर 2 महीना गायब ही थे ना बीच में। मुझे लगता है कि तेजस्वी के साथ उनकी इतनी ज्यादा रिफ्ट है कि नो टॉकिंग टर्म्स लेवल पर वो पहुंच चुका है। अच्छा। और वही हालत कार्यकर्ताओं के साथ। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो फेज आ रहा है इसमें सीमांचल में वोटिंग होनी है। कांग्रेस पार्टी ने वहां अच्छा किया था पिछली बार। कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट फेज है ये, ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो लग जाना चाहिए था। कांग्रेस माइनॉरिटी और दलित, ये कॉम्बिनेशन से पिछली बार 10 सीटें जीत करके आई है। आपने सही बोला। हाँ, अब ये समीर जी आपको बता देंगे कि क्यों बिहार से ज्यादा मतलब और काम उनको इस वक्त सूझ रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर मतलब जब उनको बिहार में प्रचार करना था, वो मध्य प्रदेश में पहुंचे और उस समय सचिन राव जो इनके प्रशिक्षण प्रमुख हैं, वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष को। तो राहुल गांधी पहुंचे तो सचिन राव ने घड़ी देखी और कहा कि हमारे नेता
3 मिनट लेट आए, और हमारी परंपरा है कि जो लेट आता है उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने कहा भैया बताइए मेरे लिए क्या पनिशमेंट है, तो उन्हें पुशअप की पनिशमेंट दी गई। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को फाइल सौंपी और बताया कि सर संगठन के अंदर युवाओं को मौका देना है, बुजुर्ग लोग ना खुद काम करते हैं ना युवाओं को काम करने दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में युवाओं को मौका दिया जाए। तो दिग्विजय सिंह इस बात से नाराज थे कि भाई युवाओं को इस तरीके से साइडलाइन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने और कमल ने कहा कि भाई हम और कमलनाथ पार्टी के मार्गदर्शक की भूमिका में और पार्टी में संगठन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, सिर्फ युवाओं के भरोसे कैसे चलेगा। तो वहां युवा वर्ग से बुजुर्ग के बीच में थोड़ी बहस हुई। आखिरकार फिर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करा और फिर जीतू पटवारी से कहा कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप अपने हिसाब से निर्णय लो, युवाओं को आप आगे बढ़ाइए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में युवाओं का पल्ला राहुल गांधी भारी कर आए। अब बिहार के अंदर जब राहुल गांधी को जाना था प्रचार करने, तो आप सोचिए बिहार में जो प्रचार कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश के बिहार में पार्टी संगठन का काम कर रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश बुला लिया गया कि राहुल गांधी पचमढ़ी आ रहे हैं तो आप प्रचार छोड़िए, पचमढ़ी पहुंचिए। उन्होंने कहा साहब हम प्रचार कर रहे हैं, तो बोले नहीं राहुल गांधी आए। तो राहुल गांधी तो प्रचार करने गए नहीं, और जो वहां संगठन का काम देख रहे हैं वो सब राहुल गांधी को चेहरा दिखाने के लिए पचमढ़ी बिहार छोड़कर आ गए। बिहार के चुनाव में मध्य प्रदेश से वहां के प्रवक्ता, संगठन मंत्री सारे वहां पर जमे हुए हैं, और कोई 1 महीना से वहां पर बैठक में सबको बुला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल कर रहे हैं। अरे ये कौन सी बात हुई? कभी तो आप कहते हैं कि मोदी शाह की तरह वो अगले चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं तो उसमें नहीं, कोई तो काम करने दीजिए ना। वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भाई, 2028 में आएगा मध्य प्रदेश चुनाव, तब आप लोग कहेंगे कि तैयारी नहीं की। नहीं, वो उन्होंने एक्चुअली बोला यही है कि वोटर लिस्ट जांचनी शुरू कर दो, 28 में जीतना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वो थोड़ा सा उनको समझ में आ गया कि वो अभी तक शॉर्ट टर्म कर, अब लॉन्ग टर्म कर। सर 2007 में भी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी जगह भी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान के साथ करना। गलत सलाह मत दीजिए। तो जंगल में जाकर के ही होगी तैयारी। नहीं तो जंगल में थोड़ा ध्यान अच्छे से लगता है, थोड़ा वातावरण अच्छा। पचमढ़ी लोग क्यों जाते हैं? अच्छा ठीक है, बात को आगे बढ़ाते रहते हैं, और भी खबरें क्योंकि जुड़ जाएंगी। इससे फिर आपका कॉमेंट वैसे 1998 में भी शायद पंचमढ़ी राहुल गांधी की उम्र मेरे ख्याल से तो 55 साल। एनीवे, राहुल गांधी को फिर भी युवा नेता माना जाता है, कहा जाता है, उनकी पार्टी उनको यूथ आइकॉन कहती है। और राहुल गांधी का चाहे टी शर्ट पहनना हो, चाहे उनकी भाव भंगिमा, सब यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए।